नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कैपिटल मार्केट स्टॉक्स एंड एक्सचेंज से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में, ब्रोकिंग फर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर आज देखिए गिरावट का संकट है, अच्छा खासा गिरावट यहां पर हो सकता है। तो क्या क्या रीजन है उसको चेक करेंगे। तो और साथ साथ किसको बेनिफिट मिल सकता है इन सभी चीज़ों का, उसको भी चेक किया जाएगा। ट्रेडर्स को कैसे इंपैक्ट होगा, इसको भी चेक किया जाएगा। देखिए बताना चाहूंगा, आरबीआई की तरफ से एक नया गाइडलाइन, नया मैंडेट आया है जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद आया था। जहां पर देखिए उनका सर्कुलर को चेक कीजिएगा तो बताया है कि आरबीआई मैंडेट 100% कोलैटरल फॉर ब्रोकर फंडिंग होगा, नो बैंक फंडिंग फॉर प्रॉप ट्रेडिंग अंडर न्यू अमेंडमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखिए आरबीआई ने तीन बदलाव किए हैं, तीन बदलाव यहां पर किए हैं। एंड खासकर जो बदलाव जो हो रहा है वो फंडिंग को लेकर के, जो फंड जो मिलता था ब्रोकर्स को, उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। तो चेंजेस इन रूल ऑफ फंडिंग बाय आरबीआई, बैंक फंड करती है किसे, ब्रोकर्स को फंड करती है, ब्रोकर जो रहता है उस फंड को यूज करते थे। तो उसमें तीन चेंजेस किए हैं, तीन बड़े बदलाव यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला बदलाव जो हो रहा है वो है कोलैटरल को लेकर के। पहले पार्शियल कोलैटरल सबमिट किया जाता था, अब उसे 100% सिक्योर्ड किया जा रहा है, पूरा 100% सिक्योर्ड। अब इससे क्या हो जाएगा कि ब्रोकर्स के लिए नेगेटिव है, बिकॉज आपका जो ब्रोकर का जो रहता है पूरा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, मोर कैपिटल, उनको मोर कैपिटल चाहिए, वो भी ब्लॉक्ड रहेगा। उसके अलावा प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग जो होता है, जो बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए या फिर खुद जो ब्रोकिंग फर्म हो गई है, वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब उसके लिए आप कोई बैंक का फंड को आप यूज नहीं करते, नो बैंक फंडिंग इज अलाउड। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि रिड्यूस कर देता है स्पेकुलेटिव कैपेसिटी, आपको रिड्यूस कर देगा, ये चीज है। साथ साथ बैंक गारंटी स्ट्रक्चर जो रहता है, मिनिमम 25% कैश रिक्वायर्ड रहेगा, 25% कैश रिक्वायर्ड है, ये भी नेगेटिव है बिकॉज वो लिक्विडिटी आपका हिट करेगा, कैश फ्लो में भी आपको इंपैक्ट होगा ये चीज। हेयर कट्स में चेक करेंगे तो 40% इक्विटी कोलैटरल देखने को मिल रहा है, ये भी नेगेटिव इसलिए है, नीड मोर शेयर्स फॉर सेम क्रेडिट आपको देखने को मिल रहा है। आपको ज़्यादा शेयर चाहिए क्रेडिट के, उतना ही क्रेडिट लेने के लिए ज़्यादा शेयर सबमिट करना पड़ेगा। तो इतने सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब इसका आप देखिए, अब आप बोलिएगा कि हर एक चीज़ तो नेगेटिव है। अब सिस्टम रिस्क को चेक करेंगे तो रिड्यूस लेवरेज यहाँ पर हो रहा है। अब इससे क्या हो जाएगा, मार्केट जैसे बिकम सेफर फॉर इन्वेस्टर्स, जो निवेशक हैं उनके लिए ये चीज़ अच्छी बात है। बिकॉज देखिए यहाँ पर जो पहले फ्यूचर ऑप्शन वगैरह में जो ट्रेडिंग होता था, मार्केट क्रैश कर जाएगा। बीच में एक बार लेमन ब्रदर्स के आपने नाम सुना था, जिसमें बैंक फंडिंग वगैरह हुआ था और एक बैंक पूरा कोलैप्स कर गया था। तो वो जो डर जो होता है ना, वो खत्म हो जाएगा कि मान लीजिए इसमें से एक कोई ब्रोकिंग फर्म मान लीजिए कोलैप्स कर जाए, तो बैंक चूंकि फंड कर रही है तो बैंक को कोलैप्स होने का डर रहेगा। अब ये डर खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ अच्छा भी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो नेगेटिव हो गया ना, इस कारण से यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है बैंक फंडिंग। अब देखिए बैंक फंडिंग जो रहता है, बैंक किसे फंड करती है, हम लोगों ने डिस्कस किया, ब्रोकर को करती है। ब्रोकर किसे फंड करती है, ट्रेडर्स को। ट्रेडर्स साथ साथ प्रोप्राइटरी फर्म्स को भी किया जाता है, इंस्टीट्यूशन को किया जाता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे। साथ साथ ब्रोकिंग फर्म जो रहता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मोतीलाल ओसवाल, जिनका मेजर इंपैक्ट हो सकता है, तो वो जो रहता है खुद ट्रेडिंग करती है। तो उस फंड जो रहता है उसको आप यूज नहीं कर सकते, अब जो बैंक से फंड ले रहे हैं। साथ साथ एक्स्ट्रा मार्जिन, लेवरेज एंड एमटीएफ में ये इंपैक्ट होने वाला, उसको ये यूज करते थे, इस जगह पे यूज करते थे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, लेवरेज के लिए। तो मार्जिन जो यूज करते थे वो खत्म होगा, लेवरेज एमटीएफ भी खत्म हो सकता है। ये सभी चीजें हैं। साथ ही साथ फंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इंट्राडे लिमिट के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं, जो बैंक का फंडिंग आएगा। मार्जिन फंडिंग के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। यूज इट फॉर पे इन एंड सेटलमेंट के लिए, आप बस जो फंड जो बैंक का यूज आपको दिया जा रहा है पे इन के लिए एंड सेटलमेंट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। तो ये मेजर इंपैक्ट यहां पर हो रहा है। अब प्रोप्राइटरी इंस्टीट्यूशन के लिए क्या हो जाएगा कि मोर मार्जिन टू बी पेड, आपको ज्यादा मार्जिन पेमेंट करना रहेगा। ब्रोकर 100% कोलैटरल, 100% मार्जिन आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये जितने बदलाव है फंड से रिलेटेड है, कि जब पैसा ही नहीं देंगे तो काम कहां से करोगे, ये यहां पर प्रॉब्लम है। एंड जब सब कुछ यहां पर होगा तो फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो वॉल्यूम है उसमें आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। फ्यूचर ऑप्शन का जो वॉल्यूम था ना, वो मेजर इंपैक्ट यहां पर होने वाला है। वॉल्यूम ड्रॉप होगा इन ऑल सेगमेंट, खासकर फ्यूचर ऑप्शन में वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। एंड आपने बजट में भी देखा होगा कि फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बोला था कि यहाँ पर वॉल्यूम या फिर फ्यूचर ऑप्शन जो कहा, उन्होंने बोला था जुआ का नाम बोला था। तो ये चीज है, वो चाहते हैं कि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जो रहता है वो बंद हो जाए या फिर कम हो जाए। और इससे पहले भी सेबी ने भी कहा था कि हम लोग जो रहता है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को कम करेंगे, बिकॉज इसमें ट्रेडर्स को काफी नुकसान हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम ड्रॉप होगा तो लिक्विडिटी ड्रॉप होगा, लिक्विडिटी ड्रॉप होगा तो ब्रोकर्स को इंपैक्ट होगा, ब्रोकर्स की फिनेंशियल जो नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको इंप्लीकेशन देखने को मिलेगा। एंड इन सभी का असर
क्या, हाँ, बीएसई एनएसई में देखने को मिलेगा। बिकॉज देखिए जितने भी ब्रोकर है, जितने भी सब कुछ है, ट्रेडिंग कहाँ होता है? ट्रेडिंग बीएसई एनएसई में होता है। इसमें से लिस्टेड एंटिटी कौन है? तो बीएसई आपका लिस्टेड एंटिटी है। तो मेजर इंपैक्ट कहाँ देखने को मिल सकता है? बीएसई। आप सोचिए जितने भी हैं, जैसे ग्रो ले लीजिए, जीरोधा ले लीजिए, जितने भी आप उठा लीजिए, सैमको ले लीजिए, मोतीलाल ओसवाल ले लीजिए, जितने भी ब्रोकर फर्म है, सब कहाँ पर? तो एक ही एक्सचेंज यहाँ पर बचा हुआ जो लिस्टेड है, लिस्टेड की बात हो रही है। ट्रेडिंग वॉल्यूम तो मेजर एनएसई में होता है, लेकिन लिस्टेड एंटिटी की बात हो रही है तो बीएसई जो रहता है इसमें ट्रेडिंग होता है। तो सब में अगर इंपैक्ट होगा तो सबको मिला करके मेजर इंपैक्ट कहां पर गिर रहा है? वो बीएससी में आपको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर कमर किसका मेजर टूटेगा? तो जो एक्सचेंजेस है उनका वॉल्यूम आपको गिरावट देखने को मिलेगी, बिकॉज स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग सब कुछ यहां पर गिर रहा है। तो ये यहां पर प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। इस कारण से बीएससी, एनएससी, ग्रो वगैरह जितने भी ब्रोकिंग फर्म्स है सब में आपको गिरावट देखने को मिली है। मेजर इंपैक्ट किसे होगा? एक्सचेंजेस को यहां पर देखने को मिल सकता है। सो मेजर इंपैक्ट और एक है किसे होगा? जो स्मॉल छोटे छोटे ब्रोकर हैं उनका तो आप समझिए कि बिजनेस ही बंद होने का चांसेस हो जाएगा। तो जो छोटे ब्रोकर्स हैं वो मार्केट से गायब होना स्टार्ट होंगे। और उसका बेनिफिट किसे मिल सकता है? तो जो बड़े ब्रोकर जो हैं, जैसे ग्रो हो गए, जीरोधा हो गया, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया, एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो गया, इनको बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज देखिए शॉर्ट टर्म में तो सभी के लिए नेगेटिव है, शॉर्ट टर्म में सबके लिए नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चेक कीजिएगा तो इनका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। छोटे ब्रोकर गायब होंगे, इनके पास सभी कस्टमर्स आना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर कस्टमर्स बेस इनका बढ़ जाएगा लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। ये बात हो रही है। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें हम लोगों ने दोनों डिस्कस कर लिया। सबसे बड़ा बेनिफिट किसे मिलेगा? तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट को यहाँ पर मिलेगा। आईसीआईसीआई डायरेक्ट देखिए लिस्टेड एंटिटी तो है नहीं, लेकिन ये अटैच किसके साथ है? तो आईसीआईसीआई बैंक, जो कि इसकी पैरेंट कंपनी है। अब यह उनके पास क्या अच्छी चीज क्या है कि बैंकिंग जो है, बैंक इनके साथ डायरेक्टली इसके पीछे बैकिंग में है। तो दे हैव नेचुरल कॉस्ट ऑफ फंड advantage. While they must still comply with 100% collateral rule, their access to the parent bank liquidity and lower cost funding makes them far more resilient than standalone broker. So verdict क्या है? They are best positioned to absorb these changes without significantly increasing the interest rate they charge customer for margin fund trading। यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए जो भी जिनके पास भी जैसे बैंक है, अब अगर चेक कीजिएगा तो जियोजित फाइनेंशियल जो रहता है उनके पीछे भी बैंक है, तो उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे से डायरेक्ट को बेनिफिट मिलेगा ऐसे बैंक के साथ। तो जो भी बैंक जिनके पीछे बैंक है ना, अटैच्ड है, पैरेंट कंपनी है, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया किसके लिए पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव है। बैड इंपैक्ट में क्या क्या है? तो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी में देखने को मिलेगा। जितने ब्रोकिंग फर्म जैसे कैपिटल ब्लॉकेज आपका हो रहा है, प्रीवियसली अ ब्रोकर कुड गेट बैंक गारंटी ऑफ 100 बाय गिविंग ओनली 50 इन कैश एंड रेस्ट पर्सनल गारंटी रहता था। नाउ दे मस्ट प्रोवाइड 100% कोलैटरल देना पड़ेगा विद एटलीस्ट 25% स्ट्रिक्टली इन कैश। दिस लॉक्स ऑफ देयर वर्किंग कैपिटल ब्लॉक्ड हो जाएगा, लीविंग लेस मनी फॉर एक्सपेंशन। तो ग्रोथ के लिए जो पैसा यूज करते थे वो खत्म हो जाएगा। हायर कॉस्ट बिकॉज इक्विटी शेयर्स नाउ फेस 40% मिनिमम हेयरकट वैल्यूएशन ड्रॉप होगा। फॉर कोलैटरल पर्पस ब्रोकर नीड टू प्लेज नियरली डबल द अमाउंट ऑफ शेयर्स टू गेट द सेम क्रेडिट लिमिट दे हैड। प्रोप्राइटरी डेस्क स्क्वीज आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ब्रोकर कैन नो लॉन्गर यूज बैंक मनी टू फंड देयर ओन ट्रेडिंग। जो अपना फंडिंग यूज करते थे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, तो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। दे मस्ट यूज देयर ओन हार्ड एंड प्रॉफिट, जो उनका प्रॉफिट आता था उसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बैंक का फंड का आप यूज नहीं कर सकते। दिस विल लोअर देयर ओवरऑल रिटर्न ऑन इक्विटी और फॉर फर्म दे रिलाई ऑन ट्रेडिंग इनकम अलॉन्ग साइड ब्रोकरेज। तो जो ब्रोकिंग फर्म जो ट्रेडिंग करके पैसा कमाते थे, साथ साथ जो ट्रेडिंग इनकम जो होता था, साथ साथ जो ट्रेडर्स जिनको मिलता था, प्रॉफिट मिलता था, ये सभी चीज़ यहाँ पर इंपैक्ट होगा। तो मेजर इंपैक्ट फाइनेंशियल में देखने को मिलेगा एंड सभी को जोड़ जाड़ के आप समझिए एक्सचेंजेस को इसका इंपैक्ट होगा, वॉल्यूम ड्रॉप देखने को मिलेगी। ट्रेडर्स अब सब पूछेंगे कि हम लोगों को क्या नेगेटिव है, जो नॉर्मल ट्रेडर्स है। तो देखिए आपको ये वॉच करना है कि फर्म जो रहता है, कीप एन आई ऑन योर एमटीएफ इंटरेस्ट रेट को आप देखिए कि क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही कि नहीं बढ़ा रही है जो भी ब्रोकिंग फर्म है। टू ऑफसेट देयर हायर कॉस्ट ऑफ ब्लॉक कैपिटल मेनी ब्रोकर स्पेशली नॉन बैंक ऑन वंस लाइक एंजल एंड ग्रो जो रहता है, में स्लाइटली इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट दे चार्ज यू फॉर होल्डिंग लेवरेज पोजिशन। जो भी लेवरेज पोजिशन आप यूज, लेवरेज शेयर जो आपने लेवरेज किया है उसमें जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट लगता था, हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाए। तो बहुत सारे इंप्लीकेशन यहाँ पर है। एक तो है इंट्राडे का प्रॉब्लम आएगा, लेवरेजिंग का प्रॉब्लम आएगा, एमटीएफ वगैरह, ये सभी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो सभी ब्रोकिंग फर्म के लिए तो नेगेटिव है ही, साथ साथ पूरा इंपैक्ट किसके पर आ जाएगा? तो बीएससी एनएससी जैसे शेयर्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।